आज हम जॉन विक के सीरीज की ही स्टैंड अलोन मूवी बैलरीना को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि जॉन विक के यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करती है। इसमें आप देखेंगे जॉन विक की तरह ही बदले की कहानी, जैसा कि जॉन ने कुत्ते के लिए सबको मार दिया था। और इसमें कैमियो भी है जॉन भाई यानी कि बाबा यागा का। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। फिल्म की शुरुआत होती है एक डार्क ठंडे पुलिस स्टेशन में, जहां ईव नाम की एक छोटी लड़की जख्मी हालत में बैठी होती है। उसके हाथ में एक बैलेरीना खिलौना होता है और उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। ईव एक नन्ही लेकिन हिम्मत वाली लड़की है जो अपने परिवार की त्रासदी से टूटी हुई है। फिर भी उसका खिलौना उसे उसकी अतीत की याद दिलाता है और कहानी जल्दी ही फ्लैशबैक में चली जाती है, जो एक दिन पहले की घटना को दिखाती है। ईव अपने पिता जेवियर के साथ एक सुनसान आइलैंड पे एक शानदार विला में छुपी हुई होती है, जहां चारों तरफ समुद्र की लहरों की आवाज गूंज रही होती है। जेवियर, जो कि एक पुराना हत्यारा है, जो अपने डार्क पास्ट से बचने की कोशिश में है, लेकिन उसका चेहरा डर और सतर्कता से भरा हुआ होता है। दोनों एक खतरनाक कल्ट ग्रुप से भाग रहे हैं जिसे जेवियर ने धोखा दिया है। कल्ट ग्रुप एक सीक्रेट हिंसक संगठन है जो अपने नियम तोड़ने वालों को क्रूर सजा देता है और बदला लेने में माहिर है। इस कल्ट ने जेवियर की पत्नी और बड़ी बेटी को बदले में मार डाला था। इससे ईव और जेवियर की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। जेवियर के शरीर पे रुस्का रोमा का टैटू है, जो इस बात का सबूत है कि वो पहले इसका हिस्सा था। रुस्का रोमा एक सीक्रेट संगठन है जो बैले और हत्या की ट्रेनिंग देता है, जैसा कि जॉन विक सीरीज में दिखाया गया है। एक शांत पल में जेवियर और ईव डांस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कल्ट ग्रुप का वहां पे हमला हो जाता है और उनकी दुनिया ही उलट-पुलट हो जाती है। द चांसलर, कल्ट का लीडर, अपने गुंडों के साथ विला पे खतरनाक हमला करता है। द चांसलर एक क्रूर और पावरफुल बॉस है जिसके लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज है और विश्वासघात की सजा केवल मौत है। उसके आदमियों ने पहले ही बाहर के गार्ड्स को चुपके से मार डाला होता है और विला में घुस के तबाही मचाने लगते हैं। जेवियर, जो पहले से ही हमले के लिए तैयार था, अपने किलर स्किल्स को दिखाता है और धुआं छोड़ के हमलावरों की नजर को धुंधला कर देता है। ईव को लेकर वो एक कमरे में छुप जाता है। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। हर तरफ गोलियों की आवाज और धुएं का गुबार होता है, लेकिन कल्ट के गुंडों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो जेवियर को पकड़ लेते हैं। द चांसलर उसके सामने आता है और उस पे इल्जाम लगाता है कि उसने कल्ट ग्रुप की लड़की से ही शादी की, फिर भी संगठन को धोखा दिया। जिसके बाद जेवियर उसके सामने एक खतरनाक डील देता है। वो कहता है कि तुम अपनी जान दे दो ताकि ईव जिंदा रहे, वरना वो दोनों को ही मार डालेगा। जेवियर अपनी बेटी को बचाने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन तभी ईव छुपकर बाहर निकलती है और उसे रोक लेती है। उसकी आवाज सुनते ही जेवियर का हौसला लौट आता है और वो फिर से फाइट शुरू कर देता है और इस बार वो पूरे विला में बॉम्ब भी लगा देता है। लड़ाई के बीच एक गुंडा जेवियर को मारने वाला होता है, लेकिन ईव हिम्मत दिखाते हुए उसे गोली मार देती है और अपने पिता की जान बचा लेती है। ये पल ईव के लिए पहली बार किसी को मारने का होता है, जिसकी वजह से उसका मासूम चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। जेवियर ईव को लेकर विला से भागता है और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, विला में लगाए गए बम फट जाते हैं, जिससे पूरा विला तबाह हो जाता है। ज्यादातर कल्ट मेंबर्स मर जाते हैं। दिस चांसलर ये मानकर कि जेवियर और ईव भी इसमें मर गए होंगे, उस आइलैंड को छोड़ देता है, लेकिन भागते वक्त जेवियर गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। समुद्र तट पर लहरों की आवाज के बीच जेवियर ईव के सामने बैठता है, उससे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं सका और वो वहीं पे मर जाता है। ईव अपने पिता को खोकर पूरी तरह टूट जाती है। उसका बैलेरिना खिलौना अब उसकी इकलौती याद बन जाता है। वो मदद का इंतजार करती है और जल्द ही पुलिस आकर उसे स्टेशन ले जाती है। और ये सीन बिल्कुल वही सीन है दोस्तों जो फिल्म की शुरुआत में आपने देखा था। पुलिस स्टेशन पे विंस्टन नाम का एक शख्स आता है जो खुद को जेवियर का दोस्त बताता है और ईव की जिम्मेदारी लेता है। विंस्टन एक रहस्यमयी और ताकतवर आदमी है जो रुस्का रोमा से जुड़ा हुआ है। हथियारों की दुनिया में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, अगर आपने जॉन विक की सीरीज देखी है तो आप तो विंस्टन को पहले से ही जानते हैं। वो ईव को रुस्का रोमा के थिएटर में ले जाता है, जो कि एक सीक्रेट जगह है जहां बैले और हत्या की ट्रेनिंग दी जाती है। ईव की मुलाकात डायरेक्टर और नोगी से होती है। डायरेक्टर रुस्का रोमा के सख्त लेकिन निष्पक्ष लीडर है जो संगठन की हर गतिविधि को कंट्रोल करती है। नोगी एक कड़क टीचर है जो स्टूडेंट्स को बैले की ग्रेस और हत्या की क्रूरता सिखाती है। विंस्टन ईव को एक सिक्का देता है और वादा करता है कि जब भी ईव को उसकी जरूरत होगी वो मदद जरूर करेगा, और फिर वो वहां से चला जाता है।
डायरेक्टर बताती है कि जेवियर का बचपन भी यहीं पे बीता था। ईव को यहाँ नई जिंदगी मिलेगी। माहौल गंभीर लेकिन उम्मीद भरी होती है और ईव को ये जगह अपनी किस्मत बदलने का एक मौका लगता है। नोगी उसे समझाती है कि रुस्का रोमा दो तरह की ट्रेनिंग देता है, बैले जो अनुशासन और खूबसूरती सिखाता है और फाइट जो जिंदा रहने और मारने की कला सिखाती है। नोगी कहती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए तुम मारना भी सीखो और बचाना भी। ईव अपने पिता की यादों को दिल में रख के दोनों ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब कहानी 12 साल आगे बढ़ जाती है, जहां ईव एक जवान स्किल्ड बैलरीना बन चुकी है। बैले की ट्रेनिंग इतनी टफ है कि उसके पैरों से खून निकलता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। थिएटर का माहौल कठिन और अनुशासित होता है, जहां डायरेक्टर ईव को खुद ट्रेन करती है, उसकी हर गलती पर सख्ती दिखाती है। दूसरी तरफ नोगी उसे किलर बनने की ट्रेनिंग देती है, जहां उसे गन चलाना, फाइट करना और चालाकी से दुश्मनों को हराना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ईव अपनी बेस्ट फ्रेंड टाटियाना से मिलती है। टाटियाना एक शानदार बैले डांसर है, लेकिन किलर बनने में कमजोर है और उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम है। एक ट्रेनिंग सेशन में ईव को एक ताकतवर लड़के से हार मिलती है। वो टाटियाना से कहती है कि ये लड़के बहुत स्ट्रांग है, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगी। तभी नोगी उसे सिखाती है कि हार की वजह ताकत की कमी नहीं है, बल्कि खुद पे भरोसे की कमी है। इस सलाह से ईव का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल लड़कों को हराने लग जाती है। उसकी प्रोग्रेस देख के नोगी इंप्रेस हो जाती है। 2 महीने बाद टाटियाना को रुस्का रोमा से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो किलर बनने के लायक नहीं है, कमजोर है। ईव गुस्से में और निराशा में डायरेक्टर से सवाल करती है, कमजोर लोगों को तो यहाँ से निकाल दिया जाता है, तो फिर जो लोग किलर बन सकते हैं उनको मिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो डायरेक्टर इस बात को समझती है और उससे कहती है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे मिशन दिए जाएंगे, उससे पहले कुछ टेस्ट को पास करने होंगे। पहले टेस्ट में ईव को एक टेबल पे गन के साथ बिठाया जाता है। सामने एक दूसरी रुस्का रोमा की स्टूडेंट होती है, जिसने संगठन के नियम तोड़े थे। माहौल बहुत ही डरावना होता है। दोनों को बेल बजते ही गन तैयार करने और एक दूसरे पे गोली चलाने का ऑर्डर मिलता है। ईव तेजी से गन को तैयार करती है, लेकिन उस लड़की को मारने में हिचकिचाती है। उसका दिल भारी होता है, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह किलर नहीं बनी है। जैसे ही दूसरी लड़की हमला करने वाली होती है, ईव को अपने बचपन का वो पल याद आता है जब उसने अपने पिता को बचाने के लिए एक गुंडे को मारा था। इस हिम्मत के साथ वो लड़की को गोली मार देती है और टेस्ट को पास कर लेती है। यह पल उसके लिए इमोशनल है, लेकिन जरूरी भी है, जो उसे एक किलर की राह पे आगे ले जाता है। बाद में उसे जॉन विक से मिलने का मौका मिलता है। जॉन विक रुस्का रोमा का एक मशहूर किलर है, जिसके बेरहम स्किल और ठंडे दिमाग की पूरी दुनिया में चर्चा है। ईव चुपके से उसकी और डायरेक्टर की बातें सुनती है और फिर जॉन से टिप्स मांगती है और पूछती है कि वो जॉन जैसा शानदार किलर कैसे बन सकती है। जॉन उसे चेतावनी देते हुए कहता है, तुम पहले से ही किलर बन चुकी हो, लेकिन अभी भी वक्त है, चाहो तो यहाँ से भाग जाओ। तभी वो जॉन से पूछती है कि जॉन खुद क्यों भागा था, लेकिन जॉन बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। ईव जॉन की सलाह को इग्नोर करती है और अपनी राह में आगे बढ़ने का फैसला करती है। ईव को पहला मिशन दिया जाता है। एक क्लब में पार्क नाम की लड़की को सियांग नाम के माफिया बॉस से बचाना है। सियांग एक खतरनाक माफिया लीडर है, जो अपने टारगेट को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पार्क एक मासूम लड़की है जो सियांग के निशाने पे है। ईव को रबर बुलेट्स वाली गन दी जाती है, क्योंकि उसे किसी को मारना नहीं है। ये मिशन उसका फाइनल टेस्ट है, जो उसे ऑफिशियली किलर बनाएगा। क्लब का माहौल चमक धमक भरा होता है। ईव भी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। ईव पार्क को डांस करते देखती है और तभी सियांग अपने गुंडों के साथ उसे पकड़ने आता है। ईव सियांग को रोकती है, जिससे गुंडों के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है। वो रबर बुलेट से गुंडों को जख्मी करती है। उनकी संख्या के बावजूद अपने स्किल से उन पे भारी पड़ जाती है। सियांग पार्क को खींचकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसके सामने आ जाती है। सियांग पहले उस पे हावी होता है। उसकी ताकत और एक्सपीरियंस ईव को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन ईव अपनी स्पीड और चालाकी से उसे हराती है, रबर बुलेट से जख्मी करती है और पार्क को बचा लेती है बिना किसी को मारे। इस जीत से वो फाइनल टेस्ट पास कर लेती है और रुस्का रोमा उसे ऑफिशियली किलर बनाता है और उसके शरीर पे जेवियर जैसे ही टैटू भी बनाए जाते हैं, जो उसकी नई पहचान है। अब 2 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। ईव एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिशन को पूरा करती है और टारगेट को मार देती है और उसकी तस्वीर क्लाइंट को भेजकर पैसे ले लेती है। मिशन से पहले वो टारगेट के गार्ड्स को भी चुपके से खत्म कर चुकी होती है, जो कि उसके किलर स्किल्स को दिखाती है।
मिशन के बाद उसकी कार एक गुंडे से टकराती है जिसके साथ उसकी तीखी फाइट हो जाती है। माहौल गहमा गहमी से भरा हुआ होता है, सड़क पे गोलियां चल रही होती है। ईव अपनी तेजी से गुंडे को मार देती है और उसके हाथ पे एक निशान देखती है। यह निशान उसे अपने बचपन की याद दिलाता है, उस रात की याद जब उसके पिता के हत्यारों के हाथों पे उसने ये निशान देखा था। वो गुंडे का हाथ काटकर ही डायरेक्टर के पास ले जाती है और सवाल करती है। डायरेक्टर बताती है कि ये निशान उस खतरनाक कल्ट ग्रुप का है जिसका हिस्सा ईव की माँ थी। रुस्का रोमा और कल्ट के बीच एक डील है कि दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। डायरेक्टर ईव को कल्ट का पीछा करने से मना करती है, लेकिन ईव का गुस्सा और बदले की आग अब रुकने वाले नहीं है। वो अपने पिता की मौत का बदला लेने का पक्का इरादा कर लेती है। ईव कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचती है। दोस्तों, कॉन्टिनेंटल होटल हत्यारों का ही एक सीक्रेट सेफ हाउस है जहां पे आप किलिंग नहीं कर सकते। वहां पर किलर्स मिशंस की प्लानिंग करते हैं। वहां वो विंस्टन से मिलती है। वो अपने पिता के हत्यारों का पता लगाने के लिए मदद मांगती है। वो उसे उसका सिक्का लौटाती है जो उसने उसे सालों पहले दिया था। विंस्टन पहले तो ईव को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो जानता है कि कल्ट बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर वो उसकी मदद करता है और किसी को फोन करके कुछ जानकारी इकट्ठा करता है। कल्ट और उनका एक मेंबर डेनियल प्राग के कॉन्टिनेंटल होटल में रुका हुआ है। डेनियल दी चांसलर का ही बेटा है जो कल्ट से भाग रहा है और उस पे 2 मिलियन का इनाम रखा गया है। विंस्टन हाई टेबल के एक सीक्रेट संगठन जो हत्यारों की दुनिया को कंट्रोल करता है उससे डेनियल की जानकारी लेता है और उसका फोटो ईव को देता है। ईव प्राग पहुंचती है और डेनियल के कमरे के पास रूम बुक करती है। वहां वो छुपकर डेनियल के रूम तक पहुंचती है और डेनियल से और उसकी बेटी एला से मिलती है। एला एक मासूम बच्ची है जो अपने पिता के साथ कल्ट से बचने की कोशिश कर रही है। ईव डेनियल को बताती है कि वो दी चांसलर से अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहती है। तभी लीना नाम की एक खतरनाक किलर जो कल्ट की ये मेंबर है और उसका स्नाइपर डेनियल को मारने की प्लानिंग करते हैं। माहौल बहुत ही खतरनाक हो जाता है। होटल में कई किलर्स डेनियल के ऊपर रखे इनाम के लिए इकट्ठा हो चुके होते हैं। डेनियल और ईव पे हमला होता है और ईव उसकी मदद करती है। वहां पे बहुत ही खतरनाक फाइट्स होती है, लेकिन लीना पीछे से ईव को बेहोश कर देती है और एला को लेकर भाग जाती है। जब उसे होश आता है तब उसे कॉन्टिनेंटल पर मारकाट करने के लिए मारा जाने वाला होता है। जब वो बताती है कि वो तो सिर्फ डेनियल से मिलने आई थी, तब उसे छोड़ के बाकी लोगों को मार दिया जाता है जो पकड़े गए थे वहां पे मारकाट करते हुए। आगे वो एक गन शॉप में जाती है जहां वो अच्छे हथियार लेना चाहती है और कल्ट को उसके घर पे घुस के मारना चाहती है, लेकिन उसे उनकी लोकेशन का पता ही नहीं होता है। और तभी वहां पे कल्ट ग्रुप का हमला हो जाता है क्योंकि उन्हें ईव के वहां होने का पता चल गया था। वहां पर जबरदस्त फाइट होती है और ईव और गन शॉप का मालिक सबको मार देते हैं, जिसके बाद गन शॉप का मालिक ईव को कल्ट का पता बताता है और अपनी कार देता है। ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि वो भी कल्ट का दुश्मन ही होता है। इसके बाद ईव सीधा नॉर्वे पहुंचती है कल्ट के ठिकाने पर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन होता है। हम देखते हैं कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही होती है क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर ही कल्ट का होता है। जिसके बाद वो एक दुकान में जाती है और बैलेरिना टॉय को देखकर थोड़ा इमोशनल होती है। जिसके बाद वहां से सभी लोग वहां से जाने लगते हैं क्योंकि अब उसके ऊपर हमला होने वाला होता है। इसके बाद सभी लोग जो कल्ट के आदमी थे ईव पे हमला करने लगते हैं, लेकिन ईव भी कहाँ रुकने वाली थी। वो भी एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद लीना वहां आकर उसके सर में मार के उसे बेहोश कर देती है। वो उसके पीठ में देखती है कि रुस्का रोमा का टैटू बना हुआ है। ईव को जब होश आता है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है। चांसलर उससे सवाल करता है और कहता है रुस्का रोमा और कल्ट के बीच एक डील है कि हम दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे क्यों मारने आई हो। तो ईव खुलासा करती है कि वो रुस्का रोमा की तरफ से इसे मारने नहीं आई है, बल्कि ईव वो लड़की है जिसके पिता को बचपन में चांसलर ने मरवा दिया था। वो जेवियर की बेटी है, जिसको सुनते ही चांसलर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि जेवियर और उसकी बेटी मर चुके हैं। चांसलर को लगता था कि ईव भी सालों पहले ही मर चुकी है। और उसके बाद एक बहुत ज्यादा शॉकिंग खुलासा होता है दोस्तों। लीना जो वहां पे मौजूद थी वो ईव की बड़ी बहन होती है और ईव उसकी छोटी बहन होती है जिसको जेवियर अपने साथ ले गया था। जेवियर और ईव दोनों सोचते थे कि कल्ट ग्रुप ने ईव की माँ और उसकी बड़ी बहन को मार दिया है, लेकिन कल्ट ने उसके बड़े बहन को बचा लिया था और उसे ट्रेन करके एक कातिल बना दिया। आज वही लीना उसके सामने
खड़ी होती है। दोनों बहनों की बातचीत बाद में एक घर में होती है। लीना बताती है कि उसकी माँ को कल्ट ने मारा, लेकिन वो जिंदा रही और कल्ट की किलर बन गई। लीना आंसुओं के साथ ईव को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चांसलर के ऑर्डर पे बमबारी हो जाती है। धमाके में लीना बुरी तरह जख्मी हो जाती है और मरने से पहले ईव से कहती है, मॉम डैड की मौत का बदला जरूर लेना। ईव का दिल टूट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग और भी तेज हो जाती है। ईव अपनी बहन की मौत से बौखला जाती है। वो एक तलवार उठाती है और कल्ट के हत्यारों को बेरहमी से मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। सड़कों पे खून और आग का माहौल होता है। ईव हर कदम पे खतरनाक होती जाती है। चांसलर डर के रुस्का रोमा के डायरेक्टर को फोन करता है और धमकी देता है, अगर ईव को रात 12 बजे तक नहीं हटाया गया तो उनकी डील खत्म हो जाएगी। डायरेक्टर हालात को कंट्रोल करने के लिए जॉन विक को ईव को मारने का ऑर्डर देती है। जॉन शहर में दाखिल हो जाता है और ईव को ढूंढ लिया जाता है। दोनों के ऊपर सभी कातिलों की नजर होती है, इसीलिए जॉन पहले तो ईव को बहुत मारता है और उसे बार बार गिरा के उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ईव चांसलर को मारे बिना नहीं जाना चाहती है। जब 12 बजने में 28 मिनट बाकी होते हैं तो जॉन कहता है, ठीक है, अभी 28 मिनट बाकी है, अगर तुमने चांसलर को उससे पहले मार दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना 12 बजते ही मुझे तुम्हें मारना होगा। ईव इस डील को मान लेती है। वो कई हथियारों का यूज करती है, गन, चाकू और ग्रेनेड, और चांसलर के गार्ड्स को एक एक करके मारती जाती है। एक खतरनाक फाइट में वो डेक्स, कल्ट का एक टॉप किलर से भिड़ती है जो फायर गन का इस्तेमाल करता है। डेक्स एक खतरनाक हत्यारा होता है जिसके हथियार और स्किल्स लगभग उसे इनक्रेडिबल बना देते हैं। ईव पास के ही फायर ब्रिगेड ऑफिस में छुप जाती है और पानी की पाइपलाइन से डेक्स की आग बुझाकर उसे गिरा देती है। तभी जॉन डेक्स की फायर गन पे गोली मारता है जिससे वो फट जाती है और डेक्स मर जाता है। ईव जॉन को शुक्रिया अदा करती है। तब तक सबको पता चल जाता है कि जॉन भी गद्दार बन चुका है। आखिर में ईव चांसलर की कार को रोकती है, ड्राइवर को गोली मारती है और ठीक 12 बजे से पहले चांसलर को गोली मार के खत्म कर देती है। वो चांसलर से कहती है कि तुमने मेरे परिवार को छीना और अब तुम्हारी बारी है। 12 बजते ही डायरेक्टर जॉन को कॉल करती है और पूछती है, क्या तुमने ईव को मार दिया? जॉन कहता है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ईव ने पहले ही चांसलर को मार दिया है, जंग खत्म हो गई है। ईव डैनियल की बेटी एला को लेकर शहर छोड़ देती है। बाद में पता चलता है कि डैनियल मरा नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है और कॉन्टिनेंटल होटल में ही रिकवर हो रहा है। ईव उसकी बेटी उसे लौटाती है और दोनों के चेहरे पे सुकून की मुस्कान दिखती है। ईव विंस्टन और शेरॉन होटल के ही एक कर्मचारी का शुक्रिया अदा करती है। एक हफ्ते बाद ईव टाटियाना का बैले परफॉर्मेंस देखने के लिए म्यूजिक स्टेडियम में जाती है। स्टेडियम में भीड़ और तालियों की गूंज होती है, लेकिन तभी सभी किलर्स के फोन पर एक मैसेज आता है कि ईव पर $5 मिलियन की बाउंटी रखी गई है। दोस्तों, इस बाउंटी को किसी और ने नहीं बल्कि कल्ट ग्रुप ने ही रिलीज किया होता है। जिसके बाद ईव चुपके से स्टेडियम से निकल जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। और हम सोचते हैं कि क्या ईव अगले पार्ट में इन लोगों से बच भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये मूवी तो मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आई है क्योंकि एक्शंस बड़े ही जबरदस्त थे और मैं तो इसके सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप लोग भी इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं और क्या आपको ये वीडियो हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई दोस्तों। और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसके आने वाले पार्ट्स को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सके। तो दोस्तों, और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन को आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो और भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।